नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पीएफ में कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? पीएफ में करेक्शन करवाना। क्योंकि पीएफ में रिफंड, ट्रांसफर, क्लेम सभी कुछ ऑनलाइन हो गए हैं, बिना करेक्ट डेटा के आपका रिफंड हो पाना असंभव है। तो पीएफ में करेक्शन कराने के करंटली दो उपाय हैं। कुछ छोटे छोटे करेक्शन, जैसे नाम में मान लीजिए एक दो शब्दों की हेराफेरी है, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 साल से कम का डिफरेंस है, तो वो आप ऑनलाइन करेक्शन करवा सकते हैं, जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, जो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन यदि आपके पीएफ मेंबर पोर्टल पर कुछ मेजर करेक्शन करने हैं, जैसे नाम में लंबा चौड़ा हेरफेर है, फादर नेम गलत है, आपकी डेट ऑफ एग्जिट या डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत हो चुकी है, डेट ऑफ बर्थ में 1 साल से ज्यादा का गैप है, या फिर रीजन ऑफ एग्जिट आपका गलत हो चुका है, ये 6 करेक्शन आप ऑनलाइन नहीं करवा सकते हैं। इसमें केवल और केवल एक चीज आपके काम आने वाली है, वो है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। मैं आपको एक लिंक भी बताऊंगा जहां पर जाकर आप ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 साल से ज्यादा का करेक्शन है तो उसको किस तरह से रेक्टिफाई करना है। मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म होता क्या है। जॉइंट डिक्लेरेशन का मतलब आपका एम्प्लॉयर और आप स्वयं जॉइंटली ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि पीएफ पोर्टल पर आपकी जो करंट डिटेल्स है वो इनकरेक्ट है और आप दोनों आपसी सहमति से उसे करेक्ट करवाना चाहते हैं। जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के थ्रू आप 6 चीजें करेक्ट कर पाएंगे: अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, रीजन ऑफ एग्जिट। इसके अलावा भी यदि आपके कुछ और करेक्शन है तो वो भी आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को कस्टमाइज करके वो वाली रो ऐड करके आप करेक्ट करवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आपको स्क्रीन पर जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म दिखा रहे हैं। इसे भरना बहुत आसान है। तो दोस्तों, सबसे पहले सेक्शन में आपको क्या क्या फिल करना है? सबसे पहले सेक्शन में आपको फिल करना है अपना नाम, अपने एस्टेब्लिशमेंट यानी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं या जिस कंपनी में आप काम कर चुके हैं, जिसे छोड़ चुके हैं उसका नाम, आपके कंपनी का पीएफ नंबर, आपका यूएन नंबर और आपका पीएफ नंबर। यदि आप में से कुछ लोगों को अपनी कंपनी का पीएफ नंबर नहीं पता है तो आप हमारा ये एस्टेब्लिशमेंट सर्च वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको अपने कंपनी की सारी डिटेल्स पता हो जाएगी। इस फॉर्म के ऊपर जहां पे लिखा हुआ है टू द रीजनल पीएफ कमिश्नर, उसके नीचे कुछ खाली जगह हैं। यहां पर आपको अपने लोकल पीएफ ऑफिस का एड्रेस और सिटी का नाम लिखना है। यदि आपको अपने लोकल पीएफ ऑफिस का एड्रेस नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम उसका भी एक वीडियो बना चुके हैं, आप वो भी आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद जो पार्ट आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जिसमें आपको अपनी रॉन्ग और राइट डिटेल्स लिखनी है। इस टेबल में आप केवल और केवल वही चीज फिल करें जिसमें आपको करेक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके नाम में करेक्शन है, आपका नाम पीएफ साइट पर है रमेश और आपको उसे सुरेश करवाना है, तो केवल नाम वाला कॉलम करेक्ट करें, नाम वाला कॉलम ही फिल करें, बाकी सारे कॉलम्स को खाली छोड़ दें। उसके बाद इस फॉर्म के लास्ट हिस्से में आपको सिग्नेचर करना है खुद का। सेकंड, जो भी आपके कंपनी के ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, चाहे मैनेजर हैं, उनका नाम और उनका सिग्नेचर करवाना है विद एस्टेब्लिशमेंट सील। इस डॉक्यूमेंट को आपको और भी डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना है। जो सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं आपका आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, स्कूल की मार्कशीट इत्यादि। ये चीजें आपको इसके साथ एज अ प्रूफ लगानी है। यदि आपके करेक्शन डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट का है तो उसके साथ आपको अपना ज्वाइनिंग का प्रूफ और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर महीने की ईसीआर लगानी होगी, जिसमें यह शो होना चाहिए कि आपका उस पर्टिकुलर मंथ में अमाउंट जमा हुआ है। यदि आपका रीजन ऑफ एग्जिट गलत डाल दिया गया है तो उसको भी आपको सत्यापित करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि सिसेशन यानी शॉर्ट सर्विस की जगह आपका सुपर एन्युएशन डाल दिया गया है तो अपना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लगाकर ये प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, मैं 58 साल का नहीं हुआ हूं और गलती से सुपर एन्युएशन यानी रिटायरमेंट मेरा डाल दिया गया है। यदि डेट ऑफ बर्थ में 1 साल के ज्यादा का गैप है तो आपको 3 में से एक डॉक्यूमेंट जरूर लगाना होगा। वो 3 डॉक्यूमेंट है: नंबर 1 आपके स्कूल की मार्कशीट, नंबर 2 डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, या नंबर 3 पासपोर्ट।
इन तीनों डॉक्यूमेंट को नहीं लगाने पर आपका डेट ऑफ बर्थ में यदि 1 साल के ज्यादा का करेक्शन है तो वो पीएफ डिपार्टमेंट नहीं करेगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के सारे डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन हमने एक ब्लॉग में लिख दिए हैं। उसी ब्लॉग में हमने एक फॉर्म भी एम्बेड किया है, जिसे यदि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पर खोलकर भरना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ये फॉर्म भर सकते हैं, और उसके नीचे एक टेक प्रिंट का ऑप्शन आएगा, वहां पर जाकर ये फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए और उसके बाद इस पर साइन करवाकर इसे पीएफ डिपार्टमेंट में दे दीजिए। यदि आप मोबाइल इत्यादि पर ये फॉर्म एक्सेस कर रहे हैं तो आप इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी इसी लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और नीचे डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन भी दिया गया है। तो दोस्तों, आपको अपना ये जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फुल्ली फिल्ड करने के बाद, इसके साथ सारे प्रूफ लगाने के बाद, सभी प्रूफ पर आपका सेल्फ अटेस्टेशन और साथ ही साथ आपके एस्टेब्लिशमेंट का भी सील और साइन, ये आपको करना है। और इसकी 2 कॉपीज आपको फॉर्म की प्रिपेयर करनी है। पहली कॉपी आप पीएफ डिपार्टमेंट में सबमिट करेंगे और दूसरी कॉपी पर पीएफ डिपार्टमेंट से रिसीव्ड की सील लगाकर लेकर आएंगे। उस रिसीव्ड की सील में यह डेट भी होगी कि किस तारीख को आपने पीएफ डिपार्टमेंट में यह फॉर्म सबमिट किया है। सबमिट करने के 3 से 7 दिनों में आपका करेक्शन हो जाना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन पीएफ डिपार्टमेंट में जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की कितनी ज़्यादा भीड़ है। अभी चूंकि ये प्रोसेस नया नया आया है तो बहुत ज़्यादा करेक्शन की रिक्वेस्ट पीएफ डिपार्टमेंट के पास आ रही है, तो थोड़ा सा समय भी लग सकता है। यदि आपने ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया है तो आपका करेक्शन तुरंत हो जाएगा और उसके बाद आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करके अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। यदि अभी तक आपको ऑनलाइन पैसा विड्रॉ करना नहीं आता है तो आप हमारा ये वाला वीडियो देखकर अपना ऑनलाइन ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जाते जाते आज का सवाल, आज के सवाल का सही जवाब देने वाले 1 लकी विनर को मिलेगा 51 रुपए का पेटीएम कैश। और आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट 1 साल से ज्यादा डेट ऑफ बर्थ के करेक्शन होने पर मान्य नहीं है? ऑप्शन ए पासपोर्ट, ऑप्शन बी डीओबी सर्टिफिकेट, ऑप्शन सी ड्राइविंग लाइसेंस, ऑप्शन डी स्कूल मार्कशीट। इसी तरह लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ जुड़े रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत।